नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आरएस भर्ती परीक्षा 2023 जो अभी प्रेजेंट टाइम में हो चुकी है। और राजस्थान में जो आरएस की भर्ती परीक्षा 2024 नहीं आएगी तो उसमें यहाँ पर क्या सिलेबस रहने वाला है। और तो वो 2023 का सिलेबस लगभग सेम ही होता है। तो हम जो भी अभ्यर्थी जो आरएस भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करेंगे तो उन सभी के लिए मैं एक बार सिलेबस यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम के बारे में बताएं। तो इसके आरएस का जो प्री एग्ज़ाम होता है उसमें केवल एक पेपर होता है, वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है। लेकिन जबकि वो जो आपका सेकंड पेपर होता है वो आपका वो थ्योरेटिकल पेपर होता है। तो फर्स्ट पेपर होगा वो ओनली फॉर ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें 200 अंक यहाँ पर आपके रखे गए हैं। और अब हम आगे बात करेंगे कि इसमें सिलेबस आपका क्या क्या रहने वाला है। तो आपका यहाँ पर सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। सामान्य ज्ञान में आपका जीके आएगा, वो राजस्थान और इंडिया का होगा जो अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसका टाइम होगा आपका 3 घंटे और अधिकतम अंक हैं आपके 200 नंबर हैं। अगर माइनस मार्किंग की बात करें तो माइनस मार्किंग 1/3 यहाँ पर रखी जाती हैं और आपको यहाँ पर 150 क्वेश्चन मिलेंगे और सभी क्वेश्चन के सामने उसके अंक लिखे हुए होंगे। सभी क्वेश्चन के अंक समान होंगे। अब हम आगे बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के जो जीके हैं, राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है उसके सिलेबस के बारे में। तो राजस्थान का आपको इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, इनके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं, तो राजस्थान में जो प्राग ऐतिहासिक व पूरा पाषाण व ताम्र पाषाण काल के जो काशी युग है वहाँ तक आपको पढ़ना है। इसके अलावा राजस्थान में जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र हैं और राजस्थान में जो समाज, धर्म और संस्कृति है उनके बारे में पढ़ना है। राजस्थान के जो प्रमुख राजवंश, महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक व सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, जिसमें आपके गुहिल वंश, प्रतिहार वंश, चौहान वंश, परमार वंश, राठौड़ वंश, सिसोदिया वंश और कछावा वंश, ये सब आपको पढ़ने हैं। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक और राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा आगे हम देखें तो आधुनिक राजस्थान का जो उदय हुआ था 20वीं शताब्दी, उसके दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक हैं, राजनीतिक जागरण हुए थे, समाचार, अलग अलग समाचार पत्र हुए थे। इसके अलावा राजनीतिक संस्थाओं की जो भूमिका थी 20वीं शताब्दी में, जो जनजातीय व किसान आंदोलन थे वो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न जो देसी रियासतें थी जिनकी प्रजामंडल आंदोलन हुआ था और राजस्थान का एकीकरण हुआ था, ये सब आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आगे हम बात करें तो राजस्थान की जो वास्तु परंपरा है, जिसमें आपके मंदिर हैं, कला है, महल है, मानव निर्मित कुछ जलीय संरचना है, चित्रकला है, ये सब आपको हस्तशिल्प है, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है जो प्रदर्शन कला है, जिसमें आपके शास्त्रीय संगीत है और आपके जो शास्त्रीय नृत्य हैं, लोक संगीत हैं, लोक आपके वाद्य हैं, लोक नाट्य हैं और नाट्य हैं, ये सब आपको पढ़ना है। भाषा और साहित्य में बात करें तो राजस्थान की जो विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाने वाली बोलियां हैं, भाषा साहित्य हैं, वो लोक साहित्य, वो आपको पढ़ना है। आगे हम बात करें तो धार्मिक जीवन में जो धार्मिक समुदाय है, राजस्थान के जो संत संप्रदाय है, राजस्थान के लोक देवी देवता हैं, ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो राजस्थान में जो मेले त्यौहार हैं, सामाजिक रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वेशभूषा हैं और राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व है, इनके बारे में ये आपका हिस्ट्री और आर्ट कल्चर का सिलेबस यहाँ पर हो जाता है, आर्ट कल्चर का सिलेबस। अब हम बात करें तो इंडिया की हिस्ट्री के बारे में, तो आपको प्राचीन और मध्यकाल की हिस्ट्री वो मुख्य रूप से पढ़नी है, जिसमें सांस्कृतिक आधार जिसमें सिंधु और वैदिक काल। इसके अलावा 6वीं शताब्दी पूर्वी जो आपके श्रमण परंपरा व नए धार्मिक विचार जो आपके आजीवन व बौद्ध जैन के। इसके अलावा जो प्रमुख राजवंश है, महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां हैं, मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव व चोल वंश है, उनको बारे में पढ़ना है। इसके अलावा भारत में जो प्राचीन कला व वास्तुशास्त्र है वो पढ़ना है। इसके अलावा भारत में जो प्राचीन भारत में भाषा व साहित्य का विकास किस प्रकार हुआ, संस्कृत, प्राकृत, तमिल भाषा के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपकी जो सल्तनत काल है उसमें जो प्रमुख सल्तनत शासक की उपलब्धियाँ थी, विजयनगर शासकों की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ थी। इसके अलावा मुगल काल और मध्यकाल में आपकी जो कला व वास्तुशास्त्र है, इसके अलावा चित्रकला व संगीत का विकास किस प्रकार हुआ, भक्ति व सूफी आंदोलन में जो धार्मिक आंदोलन व साहित्य आंदोलन हुए वो आपको पढ़नी है। आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो आपके भारत का जो विकास व राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा, 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक
वो आपके धार्मिक सुधार हुए, विभिन्न नेता व संस्थाएं, इनके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा स्वतंत्रता संघर्ष व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएँ, धारा, महत्वपूर्ण आपकी योगदानकर्ता एवं देश के अलग अलग हिस्सों का किस प्रकार योगदान रहा स्वतंत्रता आंदोलन में, वो आपको पढ़ना है। इसके अलावा राज्यों का जब भाषाई पुनर्गठन और नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण हुआ, विज्ञान एवं तकनीकी का किस प्रकार विकास हुआ, ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ना है। आगे हम बात करें तो इसके जियोग्राफी के बारे में, तो जियोग्राफी आपको यहाँ पर आपको एक तो वर्ल्ड की और एक आपकी इंडिया की ज्योग्राफी पढ़नी है। वर्ल्ड की ज्योग्राफी की बात करूँ, इसमें आपके प्रमुख जो इस्तेला करती है, जिसमें आपके पर्वत हैं, पठार है, मैदान है और मरुस्थल है, ये आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको प्रमुख जो वर्ल्ड की जो नदियाँ हैं और झीलें हैं वो पढ़ने हैं। कृषि यहाँ पर कितनी प्रकार की होती है वो आपको पढ़नी है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से वो आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जो पर्यावरण के मुद्दे हैं, जैसे मरुस्थलीकरण हो रहा है, वन उन्मूलन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ओजोन का अवक्षय हो रहा है, ये आपको पढ़ने हैं। आगे हम बात करें भारत के भूगोल के बारे में, तो भारत का भूगोल में आपको प्रमुख स्थलाकृति पढ़नी है, जैसे पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं। इसके अलावा मानसून तंत्र व वर्षा का वितरण, प्रमुख नदियाँ व झीलें हैं और आपको फसलें पढ़नी है, जैसे आपकी गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफ़ी, इनके बारे में पढ़ना है। जो इंडिया के जो प्रमुख खनिज है, जिसमें लोह एस्क है, मैग्नीज है, बॉक्साइड है, अब्रक हैं, वो पढ़ने हैं। इसके अलावा ऊर्जा संसाधन में आपको परंपरागत व गैर ऊर्जा परंपरागत के स्रोत है वो आपको पढ़ना है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है उनके बारे में आपको पढ़ना है। और राजस्थान में जो आपका पर्यटन का जो है परिवहन का, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग व प्रमुख परिवहन गलियारे हैं वो आपको पढ़ने हैं। आगे हम बात करें तो राजस्थान के जियोग्राफी के बारे में, तो राजस्थान की जियोग्राफी यहाँ पर थोड़ी बड़ी है। उसमें आपके प्रमुख भौतिक प्रदेश उनकी विशेषताएं पढ़नी है, जलवायु पढ़नी है, नदियाँ, झीलें पढ़नी है, वनस्पति व मृदा पढ़नी है। इसके अलावा जो प्रमुख फसलें हैं, जिसमें आप गेहूँ, मक्का, जौ, कपास, गन्ना व बाजरा पढ़ना है। प्रमुख उद्योग कौन कौन से वो पढ़ने हैं। सिंचाई की परियोजना व जल संरक्षण के तरीके हैं वो पढ़ने हैं। इसके अलावा जनसंख्या में आपका जनसंख्या वृद्धि है, घनत्व है, साक्षरता है, लिंगानुपात है और प्रमुख जो जनजातियाँ हैं वो पढ़नी है। इसके अलावा खनिज में धात्विक और अधात्विक प्रकार के खनिज पढ़ने हैं। ऊर्जा संसाधन में आपके गैर परंपरागत और परंपरागत ऊर्जा के स्रोत पढ़ने हैं। इसके अलावा आपका जैव विविधता, उनका संचारण किस प्रकार हो रहा है, पर्यटन स्थल व परिपथ क्या है वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करें भारतीय संविधान व राजनीतिक, मतलब इंडिया की यहाँ पर पॉलिटी हैं वो आपको पढ़नी है। तो इसमें आपके जो संविधान सभा है, भारतीय संविधान की जो विशेषता है, संवैधानिक संशोधन किए गए वो, इसके अलावा उद्देशिका है, इसके अलावा आपके मूल अधिकार है व राज्य के नीति निर्देशक है और मूल कर्तव्य हैं वो आपको यहाँ पर इंडिया की हिस्ट्री में, पॉलिटी में पढ़ना है। आगे हम बात करें तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, जिसमें आपको राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, संसद है, हाईकोर्ट है आपका। इसके अलावा आपके जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको भारत निर्वाचन आयोग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं। इसके अलावा आपको केंद्रीय सतर्कता आयोग है, लोकपाल है, केंद्रीय सूचना आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, संघवाद और भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन सरकारें और राष्ट्रीय एकीकरण, ये सब आपको पढ़ना है। आगे हम बात करें तो राजस्थान की पॉलिटी के बारे में, तो राजस्थान की पॉलिटी में आपको यहाँ पर जो राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो आपकी मंत्रिपरिषद है, विधानसभा और उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो जिला प्रशासन है, स्थानीय स्वशासन है और पंचायती राज व्यवस्था है वो पढ़नी है। अगर हम संस्थाओं की बात करें, संस्थाओं में आपके जो आयोग आते हैं, जैसे लोकसेवा आयोग है और आपका जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, लोकायुक्त है, राज्य निर्वाचन आयोग है, इसके अलावा राज्य न्याय सूचना आयोग है, ये सब पढ़ना है। इसके अलावा लोक नीति एवं अधिकार, जिसमें आपके लोक नीति और विधिक अधिकार व नागरिक अधिकार पत्र हैं वो आपको पढ़ना है। आगे हम बात करें तो इसके अलावा आपके आर्थिक अवधारणा एवं भारतीय अर्थव्यवस्था है वो आपको पढ़नी है, इकोनॉमिक्स, जिसमें आपके जो बजट निर्माण है, बैंकिंग, लोक वित्त है, वस्तु व सेवा कर हैं, राष्ट्रीय कर हैं, समृद्धि, विकास एवं आधारभूत ज्ञान है, लेखांकन है, अवधारणा, जिसमें आपके उपकरण एवं प्रशासन के उपयोग है, स्टॉक एक्सचेंज है, शेयर मार्केट है, राजकोषीय व मुद्रानीतिक नीतियाँ हैं, सब्सिडी व लोक वितरण प्रणाली है, ई कॉमर्स है। इसके अलावा मुद्रास्फीति व अवधारणा, प्रभाव एवं नियंत्रण तंत्र आपको पढ़ना है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स में आर्थिक विकास व आयोजन के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपके अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र हैं, कृषि हैं, उद्योग हैं, सेवा हैं, व्यापार क्षेत्र में वर्तमान की स्थिति है, मुद्दे व पहल पढ़ने हैं। प्रमुख जो आर्थिक समस्याएं व सरकार की पहल हैं और आर्थिक सुधार किस प्रकार हो रहा है, किस प्रकार उदारीकरण हो रहा है, वो आपको यहाँ पर पढ़ना है। मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास के बारे में जो मानव विकास सूचकांक जारी होता है वो
इसके अलावा वैश्विक खुशहाली सूचकांक होता है वो आपको पढ़ना है। गरीबी और बेरोजगारी की अवधारणा है, उसके प्रकार हैं, कारण है, निदान है और वर्तमान जो फ्लैगशिप योजनाएं चल रही है उनके बारे में आपको यहाँ इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। इसके अलावा जो सामाजिक न्याय व अधिकारिता है, कमज़ोर वर्गों के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स में पढ़ने हैं। अगर राजस्थान की हम इकोनॉमिक्स के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपके राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था उसका वरिष्ठ परिधि है, मतलब उसका बेसिक पढ़ना है। इसके अलावा आपका जो कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र में प्रमुख मुद्दे हैं वो पढ़ने हैं। विकास में जो आयोजनाएँ चल रही है वो पढ़ना है। इसके अलावा आधारभूत संरचनाएं व संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं, इसके जिसमें आप ये राजस्थान सरकार की जो प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, निःशक्त जन और निराश्रित महिला, बच्चों, वर्ग और कृषकों, श्रमिकों के लिए जो योजना चल रही है वो आपको पढ़ना है। इसके बाद में आपका जो साइंस व टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन आता है उसके सिलेबस में आपको दैनिक जीवन में जो विज्ञान के मूलभूत तत्व हैं वो पढ़ना है। कंप्यूटर संरचना व संचार प्रौद्योगिकी पढ़ना है। रक्षा प्रौद्योगिकी व अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी व उपग्रह पढ़ना है। नैनो प्रौद्योगिकी वो आपको पढ़ना है। जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवंशिक अभियांत्रिकी पढ़ना है। फिर आपका जो साइंस में जो आहार है, पोषण है, रक्त ब्लड ग्रुप है, आर्ज फैक्टर हैं वो पढ़ने हैं। फिर आपका जो स्वास्थ्य देखभाल व संक्रामक रोग और पशुजन्य रोग हैं वो आपको पढ़ने हैं। पर्यावरण व पारिस्थितिक परिवर्तन, उसके प्रभाव है वो पढ़ने हैं। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी व प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो रहा है वो पढ़ना है। इसके अलावा जो आपकी कृषि विज्ञान है, उद्यान विज्ञान है, वानिकी है, पशुपालन राजस्थान में हो रहा है उसके संदर्भ में कुछ आपको पढ़ना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में राजस्थान के विकास के संदर्भ में यह आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है वो आपका है रीजनिंग और मैथ का। इसमें आपका जो अगर रीजनिंग की बात करें तो इसमें आपके कथन है, मान्यता है, कथन व तर्क हैं, कथन व निष्कर्ष हैं, कथन व कार्यवाही हैं, विश्लेषणात्मक कार्य करना है, ये आपको पढ़ना है। आगे हम बात करें तो आपकी मानसिक योग्यता में आपके जो संख्या हैं, अक्षर हैं, कोडिंग डिकोडिंग है, संबंधों में संबंधित जो आपके समस्या है वो है, दिशा परीक्षण है, तार्किक वन आरेख हैं, दर्पण है जिसमें जल दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब होता है वो पढ़ना है आपको। आकार व उसके उपविभाजन है वो पढ़ना है। आधारभूत संख्यात्मक दो दक्षता है, उसमें आपके जो अनुपात, समानुपात है, प्रतिशत हैं, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज है, समतलीय चित्रों के परिमाप एवं क्षेत्र हैं, आंकड़े का विश्लेषण है जिसमें सारणी, दंड आरेख, रेखीय आरेख तथा पाई चार्ट वो आपको पढ़ना है। माध्य आपको पढ़ना है जिसमें समांतर, गुणात्मक, हरात्मक व माध्य, माध्यिका व बहुलक और क्रमचीय व संचय पढ़ना है। और लास्ट में आपका प्रायिकता है। और RS भर्ती परीक्षा का ये लास्ट सिलेबस है, लास्ट टॉपिक जिसमें आपको करंट पढ़ना है। करंट के इवेंट जो हाल ही में चर्चा में चल रहे हैं जिसमें आपका राजस्थान के, भारत के और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो प्रमुख सामयिक यानी करंट की जो घटना चल रही है वो आपको पढ़ना है। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति हैं, संस्थान हैं, स्थान है वो पढ़ना है। इसके अलावा खेलकूद संबंधी जो गतिविधियाँ हैं वो पढ़ना है। यहाँ पर जो RS भर्ती का जो सिलेबस होता है वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। ये सिलेबस है आपके फर्स्ट पेपर का है। राजस्थान में जो RS की जो प्री एग्जाम होती है वो यहाँ पर सिलेबस होता है। मेंस का सिलेबस अलग होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग माय वीडियो केयरफुली। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।